हेलो एवरीवन। सो वेलकम टू रीजनिंग वॉरियर्स। दोस्तों, जो भी मैं मॉक सॉल्व कर रहा हूँ, मैंने मॉक 2 किया, मॉक 3 किया गाइडली का। मैं सिर्फ इसलिए मॉक सॉल्व कर रहा हूँ ताकि वो गलतियां आपको दिखें कि किस चीजों से मैं गुजर रहा हूँ। वो सारी चीजें आपको सुधारनी है, आपको अपने ऊपर काम करना है। मुझे अपनी हीरोइटीपना अगर मुझे दिखाना है तो मैं गाइडली में काम करता हूँ। मैं सारे आंसर्स जानता हूँ, ठीक है। मैं मंगा सकता हूँ कि सर मुझे इस मौका मुझे आंसर दे दीजिए, जो भी अपलोडिंग टीम है वो मुझे दे देगी। बट मैं देता इस तरीके से हूँ कि मेरे को कुछ नहीं पता अभी क्या मॉक में है, क्योंकि बीइंग एज अ फैकल्टी हम लोगों को ये सब चीजें नहीं दिखाई जाती, वो कोई और काम करता है। मैं बैकग्राउंड स्टोरी बताऊँ क्योंकि बहुत हेट मिले कि हेड्स ऑफ यू, आपने तो इतने ही अटेम्प्ट किए तब भी इतना कॉन्फिडेंस है। देखो, मेरी प्रैक्टिस सच में नहीं है दोस्तों। हम लोग कहाँ मॉक देते हैं? हम टीचर्स कहाँ मॉक देते हैं? डेली बेसिस पे मॉक कहाँ देते हैं? सिर्फ सिंपल समझाते हैं ना, कंसेप्ट को समझाते हैं, और उस कंसेप्ट को स्पीड में आप लोग काम करते हो ना। तो बस बात वही, हम लोग टीचर, भाई मैंने 2014 में बीटेक पास आउट की हुई है यार, फिर मैं 2017 तक में तैयारी की, मैंने एग्जाम निकाले। वो सब पुरानी प्रैक्टिस छूट गई है, वो सब छोड़ दो। लेकिन अभी जो बता रहा हूँ, जो मैं मॉक दे रहा हूँ, मैं सिर्फ इसलिए दे रहा हूँ कि तुम लोग को हेल्प मिल जाएगी, बस इसलिए। और तुम लोग उसको नेगेटिव में ले रहे हो। नेगेटिव में क्यों लेते हो यार? बी कॉन्फिडेंट एज वेल एज बी पॉजिटिव ऑल्सो, ठीक है ना? पॉजिटिव रहो, ठीक है ना? चलो, आरआरबी क्लर्क का कह रहे थे ना, मेंस की भी कराएंगे, परेशान ना हो। मेंस की भी तैयारी इस चैनल पे होगी। चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं करते हो आप लोग, और लाइक भी नहीं, लाइक तो बिल्कुल नहीं कर रहे हो चैनल को, मतलब वीडियो को तो लाइक तो बिल्कुल नहीं करना है, जैसे कसम खा रहा कि नहीं, लाइक नहीं करेंगे हम, है ना? प्योर टेस्ट। आरआरबी ऑफिस असिस्टेंट प्रीलिम्स का मैंने अभी एक वीडियो वो ली थी ना, जिसमें 40 क्वेश्चन है, और उसमें मैंने बोला मॉक 2 और मॉक 3, मॉक 4 बचा है। मॉक 4 को करते हैं, चलो देखते हैं कि क्या आता है मॉक 4 में। ठीक है ना? स्टार्ट किया जाए, चलो। स्टार्ट करते हैं, चलो। हम्म, अच्छा सुनो, एक बात बताओ। चलो ठीक है, तुम लोग पहले इसको देखो, बाद में बात करेंगे फिर। मेरे अंदर कुछ एक थॉट आई थी, मैंने सोचा था आप लोगों से डिस्कस कर लो, ठीक है? तो ये नेक्स्ट क्या आता है देखते हैं भाई। बस स्टार्ट करते हैं, है ना? इसके बाद स्टार्ट ही हो जाएगा, चलो। Again, A B C only 1% A and D हो जाएगा। एक, दो, चार, तीन, चार, B A, एक दो तीन चार, एक दो तीन चार, D A, और the one which is opposite to A in the right of Q. The number the left of Q is same of S. C sits to the right of B. इधर ठीक है, ठीक है, ठीक है। R is second to the left of S. How many brothers is C and the one who faces P? C and the one who एक, the number between P and Q एक is same as number person sitting between and नहीं, B and A नहीं, P and R नहीं, D and A हाँ। Who in the following person is second to the right of R? R के second में S. The one who faces D. Okay. If Q is related to P in the same way, B is related to C. B is related to C. because A is related to D. The one who faces, the one who faces, ठीक।
द 4 और द 5 आर अलाइक इन सर्टेन वे। तो बताओ, सी कॉर्नर में है, एस कॉर्नर में है, डी कॉर्नर में है, क्यू कॉर्नर में है, बी। व्हाट इज द ये मिटाने में और एंड ऑल टाइम चला जाता है, कोई बात नहीं। एसटी का कोड क्या है? एसटी का कोड तुम्हारे सामने यहाँ पे दिख रहा है और यहाँ पे भी दिख रहा है। एच ए भी है, एच ए बी, एस टी मतलब दो कोड होंगे। आइदर वाला है क्या ऑप्शन में? क्योंकि कोई एलिमिनेट नहीं हुआ है। आइदर है क्या? आइदर ए और सी, एक ही ऑप्शन है। डालो। व्हाट इज द प्रेजेंट कोड ऑफ आर एन? व्हाट इज द कोड ऑफ आर एन एंड जेड? आर एन, एक सेकेंड। आर एन और कोड ऑफ आर एन। आर एन यहाँ है, आर एन यहाँ है। सोनी फ्लाई सिंग प्लेस, सिंग सिंग, सिंग सिंग, सिंग। और डब्ल्यू जेड, डब्ल्यू जेड यहाँ है, डब्ल्यू जेड यहाँ नहीं। तो तुम्हारा सिंह के साथ कोई एक नया टर्म होगा, जैसे नहीं। डब्ल्यू जेड पूछा, डब्ल्यू जेड है तो डब्ल्यू जेड यहाँ नहीं, यहाँ नहीं, यहाँ नहीं, तो इसका कोड होगा बर्ड, नहीं हो सकता। चिर्प, चिर्प भी नहीं हो सकता। माइल्स भी, प्लेस मिल गया। और प्लेस नहीं, ऑप्शन है ही है। अच्छा, व्हाट इज द कोड ऑफ माइल्स? माइल्स, माइल्स यहाँ है, यहाँ है। माइल्स, माइल्स, सिंग बर्ड वन। तो माइल्स का कोड भी यूनिक होगा, दैट इज यूजे, 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 यूजे। ठीक, आगे देखो। व्हाट इज द कोड फॉर चिर्प और चिर्प बर्ड, चिर्प बर्ड। देखो दोनों दिए हुए हैं यहाँ पे, है ना? हाँ, चिर्प बर्ड। फ्लाई और सॉन्ग, सॉन्ग का कोड कट जाएगा, फ्लाई का कट जाएगा, तो दो कोड ऐसे आएंगे, दैट इज चिर्प, चिर्प बर्ड। यूजे नहीं, देखो ना, तुम्हारा एस टी, एस टी, दस, सॉन्ग, सॉन्ग से कट गया। और एच ए मतलब सॉन्ग का फ्लैग से जो बचा, यूजे पी क्यू बचा क्या? यूजे पी क्यू, यूजे पी क्यू, ठीक है। अच्छा, ये आ गया। ये व्हाट इज द कोड ऑफ माइल्स? माइल्स का कोड क्या सही बताया है क्या? देखिए एक मिनट के लिए। माइल्स का कोड, है ना? माइल्स कहाँ पर है? देखो, माइल्स यहाँ पर है ना? माइल्स यहाँ पर है, और यहाँ माइल्स नहीं है, यहाँ माइल्स नहीं है, यहाँ पे माइल्स है। बर्ड प्लेस चिर्प माइल्स, बर्ड, बर्ड से डिफ वो मत कर जाओ। तो बर्ड का कोड क्या आएगा? बर्ड, बर्ड का कोड आएगा यूजे, 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 यूजे। तो माइल्स का कोड क्या होगा? जीके, जीके, जीके। इफ द पोजीशन ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट इंटरचेंज, मतलब यहाँ हो गया तुम्हारा। तो पूछा क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज द सेकेंड लार्जेस्ट? फर्स्ट लार्जेस्ट तो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा 613, ये हो जाएगा 672, और ये हो जाएगा 638। तो तुम्हारा 67276, 276 is the correct. If all the number in the given series are arranged in, जितने भी नंबर्स हैं अरेंज कर दिया है कि इसमें डिसेंडिंग ऑर्डर में, बड़े से छोटे की ओर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, देन विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज थर्ड फ्रॉम द राइट एंड? अच्छा, अभी 1 2 3 4 5 इस तरीके से रेंज है, नंबरिंग मैंने कर दी। डिसेंडिंग बड़े से छोटे की ओर, तो सबसे बड़ा कौन सा दिख रहा है यहाँ पे? 1। उसके बाद आपका दिख रहा है 2 2 4 5 5 वाला, तो 3 दिख रहा। फिर 3 के बाद आपका 4 दिख रहा, फिर आपका दिख रहा 5 दिख रहा, फिर 2 दिख रहा है, ठीक है। विच इज अ थर्ड फ्रॉम द 1 2 3, चौथे नंबर वाला 4 2 9,
किसी को पता है कैसे करते हैं ये सब चीजें? नहीं पता ना, कभी मिलना, क्लास में बता देंगे, है ना? ठीक है। हम्म, if one is subtracted from the last digit, if one is subtracted from the last digit, each number is given, then if one is subtracted from the last digit, एक नंबर हमने सबसे घटा दिया, each number in the given series, how many number this form is exactly divisible by 2? तो 835 नहीं, 2 से नहीं, नहीं, 8 ये कर जाएगा, नहीं, एक ही करेगा, एक। चलो, if the last digit is subtracted from the sum of first two digit, अच्छा, यार ऑपरेशन बेस्ड है ना। देखो, इफ द सम ऑफ फर्स्ट टू डिजिट, ठीक है, सब्ट्रैक्टेड, if the last digit is subtracted from the sum of last two digit, then the resultant of which of the following number is even? तो कौन सा नंबर के हमको इवन मिल रहा है? देखो, हमने क्या किया है कि 8 9 8 8 2 10 11, 11 में से 6 हटा दिया, तो आपका आया 5, तो नहीं हो सकता। 7 8 9, 9 में से 6 हटा दे तो 3 नहीं, ये भी नहीं। 5 3 8, 8 में से 4 हटाया, ये देगा इवन। 4 2 6, नहीं ये नहीं देगा। 3 1 4, ना ना ना, एक ही देगा। 5 3 4, 5 3 4, आगे देखो। अरे यार ये क्या आ गया भैया, ये आया है अब आपके सामने। आई एम द वर्ड ऑल द लेटर, ऑपरेशन बेस्ड है, ठीक है। इफ टर्मरिक, टर्मरिक में टर्मरिक में ऑल लेटर आर अरेंज इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, विच ऑफ द फॉलोइंग रिमेन अनचेंज। अच्छा, तो सबसे पहले ए बी, ए सी, सी डी ई, ई सी डी ई, एफ जी एच आई, जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी टी यू, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 8, एक कोई चीज भूल रहे हैं क्या? हम्म, एक कोई चीज भूल रहा है। एक कोई चीज भूल रहा है, ऑप्शन में। हम एक जगह अपने कर रहा है, देखो एम अपनी जगह कर रहा है, एक सेकंड सुनो। अम, हम्म, रंगी केवल कर रहा है केवल, अम, 2 बार आ रहा है रोहित सर, रोहित सर, ओहो, 2 बार आ रहा है। ए बी सी डी ई एफ जी आई जे ए एल एम एन ओ पी क्यू आर आर, तो आर आर के नीचे बस खत्म, 2 लोग हैं भैया, ध्यान से। दैट इज एम एंड आर, एम भी कर रहा है और आर भी कर रहा है, बोथ ए एंड सी इज द करेक्ट आंसर। फाइंड द ऑड वन, क्या करना है? पजल के काम देखिए। फाइंड द ऑड वन, ए सी ई, ए सी ई पैटर्न दिखा मुझे, 1 3 5, और अभी मिल जाएगा एन पी आर, एम 14 16 18, तो सब में मुझको एक चीज दिख रही है, यहाँ 2 3 4 5 एक का गैप, 14 15 16 17 18, अब किसमें एक का गैप नहीं है क्योंकि 2 कॉमन है। क्यूएसबी, सिंपल। क्यूएसबी, अगर आपको याद है तो ये सारी चीजें ऐसी मिलती कि क्यूएसबी दिख जाएगा। क्यू का क्या है, 17 18 19, उसके बाद एक का गैप, 19 20 21, 21 आना चाहिए था, वी की जगह क्या आना चाहिए था, यू आना चाहिए था। याद नहीं होगा यार तो कैसे कर पाओगे? हाउ मेनी फॉरवर्ड, अच्छा, तुम्हारा आएगा 9718 9718 5 2 6 4,
10 नहीं 7 8 9 1 2 3 4 5 6 नहीं 8 9 5 6 7 नहीं 2 3 4 एक तो यही दिख गया 2 3 4 फिर 4 5 6 7 8 एक ये दिख गया 9 10 6 7 8 9 10 11 नहीं 2 3 4 5 6 7 नहीं 6 7 8 9 एक ये दिख गया टोटल 3। हम्म नहीं नहीं, क्या ऑप्शन? अरे भैया, अरे ये पहला ऑप्शन ही है सर, ऐसे ना करो। अरे ये तो ऐसे ही, पी से एम देखो, पी से एम रास्ता जा रहा है, डब्ल्यू से टी, डब्ल्यू से टी, ओनली वन। गलती मत करना भाई, हो जाती है मुझसे, गलती हुई है भैया, मुझसे हुई है। आर से वी, आर से देखो वी, हायर प्रायोरिटी मिल गई, नहीं बनेगा। ए से एफ, ए से एफ नहीं बनेगा, नीदर वन और टू, नीदर है ही नहीं ऑप्शन में, क्या नहीं है ना। एम के आइदर ही बनता है वैसे तो, के इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू एम, हाँ यही बनेगा, आइदर वन और टू। चलो, सॉरी, ई क्यू, ई से क्यू देखना है तो ई से हिल ही नहीं सकते, डब्ल्यू से, डब्ल्यू से कहाँ तक, बी तक, हाँ ओनली टू, ओनली टू है ही नहीं। तो नीचे क्यों डाल देता है, ऐसे ही तो डालता है कि स्क्रॉल करे आप। ओके, 7% of from the shop, he bought the trust 3% before I से एक, दो, ई, 7 लोग हैं, only 1 person bought the dress between E and G, E and G, E and G, K bought immediately after E, K bought, who bought before J, अच्छा ठीक है, 1 2 3 4 5 6, ठीक, 1 2 3 4, ठीक है, as many person before J as after G, the number of person between K and F is 2 less than, अच्छी लाइन बोली, the number of person between two less than number of person draw between F and H, ठीक है। अब ऐसे सिचुएशन में हमें क्या करना है, एवर के बॉट इमीडिएटली आफ्टर 2% बॉट बिटवीन जे एंड के एक दो, नहीं, एक दो जे यहाँ आ जाएगा, और के हु बॉट बिफोर जे से बिफोर के, एक दो जे यहीं आ जाएगा, ठीक है। एज मेनी पर्सन, अच्छा, 1 2 3 4 5 6 7, इसमें मिनिमम पॉसिबिलिटी लगाते हैं, जे यहाँ आ गया, एज मेनी जे एस आफ्टर जी, हाँ तो जी यहाँ है, बिल्कुल सही है। द नंबर ऑफ पर्सन के एंड एफ is 2 less than, k and f is 2 less than f and h minus 2, तो k and f, kf अगर 0 रखे तो f and h दो लोग, अगर 1 रखा तो 2 1 3, f 1 2 3 नहीं, k and f, k and f यहाँ रखते हैं, h यहाँ रखते हैं, कंडीशन बन रही है, कंडीशन बन रही है बिल्कुल, है ना। ये कंडीशन नहीं बनेगी, यही बन जाएगी। चलो इसी में देख लेते हैं, हाउ मेनी परसेंट बॉट द टेस्ट बिटवीन एच एंड आई, एक बार कंडीशन देख लो एक बार, एच एंड आई, ठीक है चलो, एच एंड आई मिनिमम पॉसिबिलिटी लगाए, उसको छोड़ दिए, इसमें सारी कंडीशन बन रही है, 1 2 3, 3 है ना। हु द फॉलोइंग पर्सन डज इमीडिएटली आफ्टर के बाद तुरंत एफ आ रहा है, एफ आ रहा है, इफ ऑल द पर्सन अल्फाबेटिकल ऑर्डर रिमेन अनचेंज, अच्छा, ई एफ जी एच आई जे के, कोई नहीं, नो वन, कोई भी नहीं चल, इफ एफ इज रिलेटेड टू आई, जी इज रिलेटेड टू एच, इन द सेम वे हु द फॉलोइंग पर्सन रिलेटेड टू के एफ, एफ एफ इज, नहीं, एफ जो है रिलेट कर रहा है किसको, रिलेटेड टू वाला नीचे आ रहा है, जी इज रिलेटेड टू नीचे वाला ये आ रहा है, रिलेटेड के नीचे आ रहा है तो ई आएगा, ई आएगा। Which of the following is true with respect? He bought 2% after I. No, no, no. He bought dress at first. नहीं. He bought dress immediately before K. हाँ. Only third, only third, only third है ही नहीं, क्या है, भगवान जाने अब। ठीक है चलो, क्वेश्चन बदल गया है, देखा जाएगा, टाइम मिल गया तो उसको क्रॉस वेरीफाई करा लेंगे, नहीं तो अदरवाइज छोड़ दो, क्योंकि सारी कंडीशन सेटिस्फाई कराता
तो rectangular table in such a way that all of them are facing inside. ठीक है, rectangular table बनाओ भैया पहले तो। 8 person है। Well, four sitting in the middle of the side and facing to all are facing toward the 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 ठीक सब 2% S and who sits at the corner N 1 2 S N 1 2 1 2 1 2 हमारे पास S है ना। 1 2 S एट सेकंड टू द राइट ऑफ P। P के सेकंड राइट में तो S है, P के सेकंड राइट में तो S है। द नंबर ऑफ M एंड N कहीं नहीं कुछ लिखो। M and N is same as Q and O when counted from the right of both M and O। ठीक है, काउंट करेंगे। O does not say adjacent to S, O यहाँ नहीं होगा, O यहाँ नहीं होगा। O does not say adjacent to S, S is second to the right of P। The number of persons M and N is equal, ठीक है। is same as when और T neither faces R, T जो है neither faces R not is immediate, T neither faces R not immediate neighbor of M। T जो है M को नहीं करेगा। T is not, T neither faces R immediate neighbor of M। ठीक है, 2 and who let's say second to the right of P who sits opposite to M, P who sits opposite to M, P who sits opposite to M। ठीक है, अब M के राइट साइड से एक लोग बैठ रहे हैं तो O के राइट साइड से भी Q बैठेगा और O जो है O डज नॉट एडजेसेंट टू S, O यहाँ नहीं, O के राइट साइड से कौन बचेगा? Q बैठेगा। ठीक है, ठीक है। O does not T neither faces R नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ M, तो T यहाँ आ जाएगा, R यहाँ जाएगा। किस्मत की बात ये भी बन रहा है मेरा सिंगल पॉसिबिलिटी से। हाउ मेनी पर्सन M एंड द वन हु इमीडिएट लेफ्ट ऑफ S, ये और M व्हेन काउंटेड फ्रॉम द लेफ्ट ऑफ M, दो लोग आगे बढ़ो। इफ O एंड R इंटरचेंज, O एंड R इंटरचेंज the following person then second to the left of R, that is T, that is T। देखा जाएगा which of the following statement is true, R sits opposite to Q, है ना, ये तो सही है। both P and S, नहीं नहीं। T sits in the middle, नहीं ये भी नहीं। O sits immediate left of S, ये भी नहीं। Q sits to the second to the right of M, M के नहीं ये भी नहीं, केवल यही वाला सही है। कहाँ गया, अरे कहाँ गया? R sits opposite to Q, टिक नहीं किए थे क्या? टिक नहीं किए थे। एज O and T, O and T के बीच में दो लोग हैं। एज बिटवीन Q and T नहीं, R and N नहीं, S and O नहीं, N and P नहीं, हाँ N and P के पीछे दो लोग हैं। N 1 2 P, M and R में नहीं, हाँ तो यही ठीक। तो इन द फॉलोइंग थर्ड टू द राइट ऑफ P, P के थर्ड राइट में कौन है? P के थर्ड राइट में 1 2 3, दैट इज R, दैट इज R, दैट इज R। अरे भैया हो जाओ। हाँ मैंने, अरे how many letters are there in the given series which is immediately followed by a, how many such letters निकालो in the given series which is immediately followed by a vowel and preceded by consonant। मैं इसको छोड़ दूंगा यार, नहीं मतलब बहुत मेरी स्पीड नहीं है इसमें, थोड़ा सा इसीलिए कहा था कि एंड समय पे इन इस टाइप वाले क्वेश्चंस को स्पीड बनाओ, इसमें छोड़ दो, टाइम ले लेगा। और इस क्वेश्चन को देख लेते हैं, बन जाए शायद बन जाएगा, है ना। 3 में बची है। एटलीस्ट 2% बट नॉट मोर देन 3 आर इन द सेम रेंज। अच्छा, सीईओ, असिस्टेंट मैनेजर और क्लर्क, थोड़ा समय चला गया इसमें। ठीक है, एटलीस्ट 2 बट ठीक। एंड वर्क एज अ एएम, एंड वर्क एज अ एएम। एम एंड क्यू वर्क इन द सेम बट नॉट एज सीईओ। अच्छा ठीक है, एम एंड क्यू, ठीक है, एम एंड क्यू ऐसे एंड रखे, एम एंड क्यू ऐसे, ठीक है। पी वर्क नाइदर क्लर्क नॉर क्यू, क्लर्क नहीं होगा, क्यू के साथ नहीं होगा तो पी यहाँ आएगा, क्लर्क नहीं होगा तो पी यहाँ या तो यहाँ हो सकता है। आर एंड ओ डोंट वर्क एज सीईओ, तो आर एंड ओ देखो 3 से तो नहीं, मतलब आर एंड ओ यहीं आएगा। जब सीईओ नहीं करेंगे तो अलग अलग आर एंड ओ डोंट, द नंबर ऑफ पर्सन विद आर इज सेम एज नंबर ऑफ पर्सन एज एएम। तो
कितने लोग थे? 7 लोग थे। तो आर के साथ जितने ही हैं उतने ही एएम के साथ होंगे। 3 लोग यहाँ हैं तो 3, 3, 6 एक साथ, मतलब एटलीस्ट 2 वाली कंडीशन रॉन्ग हो जाएगी। ये अलग गलत हो गया। आर एंड ओ, आर एंड ओ यही आएंगे। पी वर्क नीदर विद क्यू नॉर एंड वर्क एज एएम। एम एंड क्यू वर्क इन द सेम डेजिग्नेशन बट नॉट एज सीईओ। ठीक है। पी वर्क नीदर एज अ क्लर्क, क्लर्क नहीं करेगा। आर एंड ओ डोंट वर्क एज सीईओ। तो आर एंड ओ, आर एंड ओ, आर एंड ओ, ठीक है। द नंबर ऑफ पर्सन आर के साथ अगर यहाँ, तो 3, 3, 6, 3, 3, 6 एक साथ हो जाएगा फिर। तो आर के साथ केवल 2 ही लोग काम करेंगे, है ना? तो यहाँ से हटाओ। आर एंड ओ डोंट वर्क एज सीईओ, है ना? तो एम एन क्यू बट नॉट एज सीईओ। आर, आर के साथ द नंबर ऑफ पर्सन वर्किंग विद आर। अगर मैंने आर को रखा यहाँ पे, तो आर के साथ तो 2 ही लोग कर रहे हैं, तो ओ के साथ भी 2 लोग करेंगे। तो ओ यहाँ पे ठाल दो ना, लेकिन ओ जो है सीईओ नहीं करेगा। अच्छा, सत्यानाश! पता नहीं यार कहाँ फँस गए हैं। देख लेते हैं एक बार अच्छा फिर से। एन वर्क एज एएम, एम एंड क्यू वर्क इन द सेम बट नॉट एज सीईओ। तो एमक्यू को यहाँ डाल दिया 3 लोग के साथ। तो 3 लोग यहाँ हो गए। आर एंड ओ एक साथ कर गए। तो 3, 4, 5, 6, 7, अरे हाँ, कर गया, कर गया। यही वाला बनेगा। आर एंड जो बचा है वो यही बचेगा। एम जो बचा है वो यही आएगा, दैट इज एम एंड क्यू वर्क इन द सेम डायरेक्शन। तो हो गया एम एंड पी वर्क एज अ नीदर विद क्यू, पी यहाँ आ गया। आर एंड ओ the number of don't work in the see the number of person with R is same as number of AM। AM में 3 है तो नहीं यार, चलो क्या यार, क्या छोड़ दो। कितने क्वेश्चन कर पाया है यार, 10 क्वेश्चन छूट गए हमसे। चलो हटा दो। पता नहीं पजल में फंस गए यार, छोड़, कोई बात नहीं। कुछ कर सकते हो। which of the following is which of the following is second letter, ये कर सकता हूँ, ये वाला क्वेश्चन कर सकता हूँ, ये क्वेश्चन कर सकता हूँ। which of the letter is second letter? हाँ, चला गया, सेक्शन ही चला गया। मतलब ये जो क्वेश्चन लास्ट में छूटा है ना, शायद मैंने एक गलती यहाँ पे क्या की है, मैं आपको बता देता हूँ। मैंने देखा कि अल्फा न्यूमेरिक दिखा, मैंने पूरा एक सेट छोड़ दिया, सबसे बड़ी गलती। जैसे जो ऑपरेशन बेस्ड होते हैं कि फॉरवर्ड प्रीसीडेड, तो टाइम लगता है चेक करने में, हमें वो वाले छोड़ने थे। पर लेकिन वो जो क्वेश्चन था ना कि विच ऑफ द फॉलोइंग लेटर इज फिफ्थ टू द लेफ्ट ऑफ सिक्स्थ, इस तरीके का, ये तो तुमको बस काउंट करना था, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। यहाँ से नंबर बटोर सकते थे। पजल ने फंसा दिया, डेजिग्नेशन वाली पता नहीं क्या गड़बड़ कर रहे थे। चलो देखते हैं, है ना? सबमिट करते हैं। अब पता नहीं यार आज पता नहीं आज नंबर ऑफ अटेम्प्ट भी कम है और एक्यूरेसी पता नहीं। अटेम्प्टेड 27 केवल करे। अरे बाप रे! कहाँ गलती की है। बस आज मैं वैसे बताऊँ, लेवल था, आज का पेपर में लेवल था, मुझे लगा। क्या गलत किए देखिए, पसीने आ गए। ओहो! 1, 2, 3 ओहो! पूरा डायग्राम ही खराब था क्या मेरा? वेरी बैड, वेरी बैड। आई एम नॉट सैटिस्फाइड, सॉरी। मैं पूरा पज़ल ही गलत कर दिया था यार। यहाँ पे ये पता नहीं मैंने पज़ल ही गलत की थी कि मैंने गलत ऑप्शन किया था, मुझे नहीं मालूम। लेकिन हाँ, लेवल था। सबसे ज़्यादा मेरा टाइम इसमें भी चला गया और 1-2 पज़ल और थी, उसमें भी मेरा टाइम गया है। किसमें गया है मेरा टाइम, मुझे देखना है। देखो, एक तो ये वाली थी शायद, आई थिंक, है ना? हाँ, ये नहीं, ये भी नहीं, ये वाली। कितना मैंने लिया? 2 मिनट ले लिया, ठीक है, इसमें तो चलो ठीक है, 2 मिनट लिया तुमने। फिर मैंने सोचो 2 मिनट से ज़्यादा लिया, नहीं, टाइम तो सही लिया यार, लेकिन गलत तो नहीं यार। अच्छा, और कौन-सी पज़ल मैंने की थी? ये वाली, ये मैंने 1 मिनट में कर ली सॉल्व, पज़ल में टाइम भी नहीं लगा। टाइम कहाँ गया मेरा फिर? मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है। देखो,
या तो टाइम गलत दिखा रहा है क्या? मैंने देखा, देखो ये पज़ल थी 1 मिनट 25 सेकंड में सॉल्व कर ली, फिर थोड़ी सेकंड में मैंने इसको टिक कर दिया, फिर मैंने 27 सेकंड में इसको किया, 55 सेकंड, 1 मिनट मैंने इसमें ले लिया, चलो ले लिया होगा भाई। 1 मिनट मैंने इसमें भी ले लिया, 1 मिनट 8 सेकंड। कोडिंग डिकोडिंग, ओहो! वेरी बैड रिस्पॉन्स। सेकंड्स में होना चाहिए था, ठीक है। इस हाँ, टर्मरिक इसमें पता लगाने में 2 मिनट ले लिया मैंने। ज़्यादा ही नहीं ले लिया मैंने, टर्मरिक में ऑल लेटर आर अल्फ़ा। भाई ये 1 मिनट का क्वेश्चन था यार। चलो ठीक है, कोई नहीं। वेरी बैड रिस्पॉन्स इन पज़ल, बहुत बेकार रिस्पॉन्स। कितना लिया मैंने इसमें? 1 मिनट लिया इसमें, फिर इसमें चलो ये तो ईज़ी-ईज़ी थे सारे। 2 मिनट इसमें ले लिया, चलो ठीक है, तो पज़ल थी, बना ली थी। यार इसमें भी मैंने ना पता नहीं क्या गड़बड़ कर दी, चलो कोई बात नहीं यार, अब पता नहीं अब क्या गड़बड़ की थी पता नहीं। और आओ पज़ल को बना ही ले, बिना देखे आंसर। अब देखते हैं क्या फ़र्क पड़ता है ना? वो प्रेशर था टाइम का। आओ देखते हैं अब। हमने देखा सीईओ, अरे यार बनाना है ना, तो सीईओ, एएम, एएम, क्लर्क, ठीक। इसने कहा एंड वर्क एज़ डेज़िग्नेशन एज़ एम। एन को यहां डाल दिया। एम एन क्यू सेम डेजिग्नेशन में होंगे बट नॉट एज सीईओ। तो सीईओ में ना करके मैंने एक पॉसिबिलिटी बनाई ऐसे कि एन को यही रखा, है ना? और अगर मैंने यहाँ रखा ऐसे, तो एम क्यू यहाँ हो सकते हैं, एम क्यू क्लर्क में, और एम क्यू यहाँ हो सकते हैं 3 लोग। बस यहाँ अगर 3 लोग हो गए तो समझो अब बाकी के लोग इसमें और इसमें आने वाले हैं। अब इसने एक लाइन बोली थी कि द नंबर ऑफ पर्सन वर्किंग विद आर इज सेम एज नंबर ऑफ पर्सन वर्किंग एज असिस्टेंट मैनेजर एएम। एएम में अगर 3 कर रहे हैं तो जहां पे भी आर को लिखेंगे वहां पे भी 3 करेंगे। वहां यहाँ पे 3 कर रहे हैं तो आर के साथ भी 3 लोग होंगे। तो 3 3 6 एक साथ, टोटल 7 ही लोग थे। तो मैं ये दिमाग लगा सकता था कि कहीं ना कहीं ये 3 3 की बाइफर्केशन नहीं होने काम करने वाली है। चलो खैर आगे देखते हैं। P वर्क नीदर एज क्लर्क नॉर विद क्यू। P क्लर्क के साथ नहीं करेगा, क्यू के साथ तो वैसे भी नहीं जाएगा, तो P तो अल्टीमेटली मेरा यहीं आ जाएगा। P जो है क्लर्क के साथ नहीं करेगा, क्यू के साथ, तो P मेरा यहां सकता था या तो यहां। तो एक और केस बन रहा है मेरे पास यहाँ पे मैं लाइन खींच देता हूं कि N यहां रखा था, AM, तो P मेरा यहां आ सकता है और P मेरा इसके साथ हो सकता है, AM के साथ, है ना? आगे देखते हैं। R एंड O डज नॉट वर्क इन सीईओ। तो R एंड O जो भी होंगे वो यहां जाएंगे। अब एक चीज समझ में आई कि द नंबर ऑफ पर्सन वर्किंग विद R इज सेम एज नंबर ऑफ पर्सन वर्किंग एज AM। मतलब R कभी AM में नहीं जाएगा। ये मेरे दिमाग में क्यों नहीं आया पता नहीं, अभी आ रहा है। R जो है यही आएगा कंफर्म। आर के साथ 3 लोग हो गए, तो एएम में भी 3 लोग चाहिए, तो 3 3 6 एक साथ नहीं, ये वाली पॉसिबिलिटी कैंसिल हो गई। आर एंड ओ डज नॉट वर्क इन सीईओ। मैंने कहा ठीक है, आर एंड ओ डज नॉट वर्क इन द सीईओ। मैंने कहा अगर 3 लोग एएम में कर रहे हैं तो आर के जहां पे भी आर लिखोगे वहां पे भी 3 लोग करेंगे, नहीं कर सकते। इसका मतलब हम द आर एंड ओ को यहां लिख सकते हैं, लास्ट वाले में 2 लोग यहां हैं, एएम में भी 2 लोग हैं, आर एंड ओ के साथ भी 2 लोग हैं, तो बचे 2 लोग, वो यहाँ आ जाएँगे। और वो बचे कौन लोग हैं? बचे कौन लोग हैं वो? एम एंड क्यू वर्क इन द सेम, ठीक है। एम एंड क्यू वर्क इन द सेम बट नॉट एज़ सीईओ। फिर भी वहीं फँस रहा है यार देखो। एमक्यू बच रहे हैं, एमक्यू नहीं आ सकते यहाँ। भाई क्या है ये? मतलब क्या है? मतलब मज़ाक कर रखा है भाई, हैं? 1 सेकंड। आर एंड ओ डज़ नॉट वर्क इन सीईओ, सीईओ में नहीं डाल सकते। क्या है भैया, मजाक बना रखा है तो है, फंसाने लायक वाला क्वेश्चन था। है ना, फंसाने वाला था। ओहो भाई साहब, क्या मिस्टेक निकाली मैंने। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो सीखिए यहाँ से भैया, क्या गलती कर रहा हूं मैं। पसीना, अरे पूछा क्या है, बोला क्या है। नंबर ऑफ पर्सन वर्किंग विद
आर, विद आर, आर आर के साथ दो लोग करेंगे, आर के साथ एक लोग करेंगे, या तो दो लोग करेंगे या तो एक लोग, उतने ही नंबर ऑफ पर्सन एएम में होने हैं। ओफो, ओफो, आइए, यही लाइन थी जो हम कंफ्यूज कर, और इतनी बार मैंने अपनी क्लासेस में भी बताई है, फिर भी मुझसे ये मिस्टेक हो रही है कि विद आर बोला है, विद आर बोला है। तो भैया मजा आ गया। सीईओ, असिस्टेंट मैनेजर, ठीक, यही है। प्रैक्टिस अगर करते रहे मॉक की तो होगा, लेकिन वही है कि आज का मॉक थोड़ा सा मुझे लगा कि मैं और अच्छा कर सकता था। बहुत जगह मैंने अच्छा किया, मैंने इनइक्वालिटी सेकंड्स में उड़ाई, पजल्स मैंने 2-2 मिनट में उड़ाई, लेकिन कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ हो गई है। कोई बात नहीं, आप लोग का अच्छा जाएगा। एन वर्क एज असिस्टेंट मैनेजर, मैंने एन को यहाँ कर दिया। एम एन क्यू डेजिग्नेशन सेम बट नॉट सीईओ, तो मैंने कहा कोई बात नहीं, एन एम एंड क्यू यहाँ डाला, एम एंड क्यू यहाँ डाला, कोई दिक्कत की बात नहीं है, परेशानी की भी कोई बात नहीं है। एम एंड क्यू नॉट ए सीईओ। पी वर्क नीदर क्लर्क, क्लर्क में पी को नहीं लिखेंगे, तो कहाँ लिखेंगे पी को, आइए देख लेते हैं। पी को क्लर्क में लिखेंगे तो पी को यहाँ लिख सकते हैं, और एम क्यू पी को यहाँ लिख सकते हैं। क्लर्क नहीं है पी, देखो पी क्लर्क नहीं है, नॉर विद क्यू, तो क्लर्क नहीं तो पी नहीं, तो पी यहाँ लिख दिया, कोई दिक्कत की मन नहीं। अब आर के साथ देखो, आर एंड ओ डज नॉट वर्क इन सीईओ, इस जगह आर एंड ओ नहीं आने हैं। अगर मैंने आर यहाँ लिखा तो आर के साथ दो लोग हैं, तो एएम में दो लोग हैं, बात बन जाएगी कि आर यहाँ रखा तो ओ को लिखने के लिए प्रॉब्लम आ जाएगी। अगर आर को यहाँ रखा, आर के साथ दो लोग हैं, तो आर और एएम तो खैर अलग अलग डेजिग्नेशन में होंगे, ये तो पता है। आर यहाँ नहीं हो सकता, आर यहाँ, आर यहाँ लिखिए अगर मान लो, तो आर के साथ दो लोग, तो हमारे आ, हमारे एएम में दो लोग, तो ओ किधर जाएगा, सीईओ हो जाएगा। और बोला है आर एंड ओ डज नॉट वर्क इन सीईओ, पहली कंडीशन फॉल्स हो गई। अब आर एंड ओ, अब यहां पे कोई नहीं आएंगे, आर एंड ओ यहां लिखा, अगर मैंने आर एंड ओ यहां लिख दिया, आर के साथ तो अभी एक लोग काम करें, तो 3 4 5 6, एक लोग और चाहिए। और अगर मैंने एक यहाँ बढ़ा दिया तो मेरा काम हो जाएगा, लेकिन आर के साथ तो केवल एक ही लोग कर रहे हैं, मेरा ये भी फॉल्स हो गई, मैं नहीं बैठा सकता। आर एंड ओ, अब देखो आर एंड ओ सीईओ नहीं होंगे। अगर आर यहाँ लिखा है, नहीं आर यहाँ नहीं आ सकता, आर सीईओ नहीं होगा, आर यहाँ नहीं होगा, आर यही आएगा। यार एक बात बताओ, आर तो फिक्स हो रहा था ना बार बार, आर के साथ दो लोग आ रहे हैं, तो ओ यहाँ आ गया, ठीक है, ओ यहीं आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब बचे कितने, 1 2 3 4 5 6, 7 लोग बचे, 7 लोग बचे, मतलब सातवां जो पर्सन है वो यही आएगा, क्योंकि आर के साथ दो लोग हैं। एएन में भी तो देखो दो लोग हैं, बिल्कुल परफेक्ट है। बचा कौन है, एम एन ओ, एम एन ओ पी क्यू आर एस, एम एन ओ पी क्यू आर एस, एस ये हो जाएगा, यही मेरा फाइनल आंसर होगा। और अगर आपने इस टाइप के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस नहीं की है तो मत छूना एग्जाम में, मैंने गड़बड़ कर दी थी, मुझे लगा मैं कर लूंगा, पी एस एन ओ एम क्यू आर, हाँ कंडीशन ही मैं भूल गया। और यही वो सब चीजें होती हैं जो कि लाइव क्लासेस में शायद आप आज अभी सीख रहे हो कि हाँ क्या मतलब क्या होता है इसका, विद का मतलब क्या होता है। कंफ्यूज बस मैं यहीं पे ही हो गया था, कोई बात नहीं, खैर सीखने को मिला है। चलिए खत्म करते हैं, बाय, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे, बाय। लेकिन आज का मैं खुद सेटिस्फाइड नहीं हूँ, ठीक है। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं, हेट ना करें बल्कि सीखें, यहाँ से हम आपको सीखने के लिए सब चीजें कर रहे हैं। चलिए बाय, टेक केयर, बाय।